हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम देखते हैं उसके जो हम सिलसिलावाज कलाम को कर रहे थे, वो उसका पार्ट दूसरा देखेंगे, पार्ट 2। एक बदरू गिरफ्ता लड़का शिफा पाता है, यानी उसका जहाँ तक हमने देखा था। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे है, अगर हम इत्काद करें तो मौजज़ा ज़रूर होगा। यानी अगर हम इत्काद करें तो मौजज़ा ज़रूर होगा। इसके बारे में हम हवाला देखते हैं मत्ती की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी 25वीं और 34वीं आयत तक हम देखेंगे। मत्ती की इंजील, खुदा के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, 25वीं आयत से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर है। हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, ना तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन घास को, यानी मेरे जीजों, हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि खुदावन यहाँ बताना चाहता है फिक्रमंदी, यानी फिक्रमंदी। वो फिक्र खुद करता है ना। कहता है अगर इत्काद रखो, यकीन रखोगे तो मौजज़ा जरूर होगा। यानी यहां पे हमको फिक्र नहीं करनी, हमको किसी बात की फिक्र नहीं करनी। वो हमारी फिक्र करता है। यहाँ पे वो खुराक की फिक्र कर रहा है, यहाँ पे पोशाक की फिक्र कर रहा है। यहाँ पे कहता है कि हवा के परिंदों को देखो, मैं उनको देता हूं खाने को। वो फिक्र कर रहा है। और इसी तरह वो यहाँ पे कहता है पोशाक देखो, मैं जंगली सोसन जो है उसे मैं पोशाक देता हूं। यानी उसको जब वो हरियाली उसके पास आती है, लेकिन फिर भी बाद में वो उससे मुबल्लस होता है मेरे अजीजों, और कहता है कि वो उसकी फिर भी क्या करता है? फिक्र करता है, हमारी फिक्र करता है। और कहता है कि इसी यहाँ पे लिखा है 31वें में, इसलिए फिक्र मंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मथाज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। और बस कल की फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज ही के लिए आज का दुख काफी है। यानी यहां पे एक बेइत्काद बंदे को खुदा ये बताना चाहता है कि तू इत्काद रख, फिक्र ना कर, मौजज़ा होगा। और हमारी फिक्रें उसको है। हम अपनी काबिलियत पर यकीन ना करें। हम कई बार अपनी काबिलियत को सामने रख देते हैं खुदा के। हम कई बार ये बताते हैं कि मैं खुदावन बहुत काबिल हूं, मैं बहुत कारआमद हूं, मैंने बहुत से ये काम किए हैं, मैंने अपनी हिकमत दिखाने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें आज अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं करना।
बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की काबिलियत पर यकीन करना है, उसकी काबिलियत पर यकीन करना है, अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं करना। और मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम फतहमंद हो जाएं, मेरे अजीजों, फतहमंद हो जाएं, फतह पे फतह पा सकें, अपनी जान की फिक्र ना करें। इन सब चीजों की तलाश में कौन रहती है? गैर कौमें। हालेलुया, गैर कौमें रहती हैं इन चीजों की तलाश में। आपकी फिक्र आपका खुदा करेगा, आपकी फिक्र आपका यहोवा करेगा, आपकी फिक्र वो करेगा जिसने आपके लिए फिदिया दे दिया है, आपकी फिक्र वो करेगा जिसने आपके लिए जान दे दी है और आपको नजात दे दी है। और मेरे अजीजों, इन सब चीजों की गैर कौमें जो हैं वो भाग दौड़ करती हैं, उनको भागने की जरूरत है, उनको रोटी के पीछे भागने की जरूरत है, उनको कपड़े के पीछे भागने की जरूरत है, उनको मकानों के पीछे भागने की जरूरत है, उनको दुनिया की दौलत इकट्ठी करने की उनको जरूरत है। लेकिन मेरे अजीजों, आपकी दौलत खुदावंद यीशु मसीह है, आपकी दौलत खुदावंद यीशु मसीह है, आपकी दौलत खुदा है, आपकी दौलत का बखरा, आपका सब कुछ खुदा ही है। उस पर अपनी आंखें लगा के रखें। वो कहता है जानवरों को, परिंदों को देखो, आया इनको मैं खाने को नहीं देता? सब कुछ देता है। हमारी कम अकली हो सकती है, हम फिक्रों में पड़ सकते हैं, हम कोई शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं अमीर बनने के। ये खुदा की जरूरत नहीं है। खुदा के साथ चलते जाएं। वो कहता है, आगे कहते हैं, उसकी बादशाही को ढूंढो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी और सारी जरूरतें आपकी पूरी हो जाएंगी। मेरे अजीजों, आज इत्काद करना सीखें। और इसी तरह कहता है मैं गैर कौमें तलाश में रहती हैं। अगर हम जानते हैं कि तो फिर खुदा की बादशाही की तलाश करनी चाहिए। आज हमें इस बात की तलाश करनी चाहिए, खुदा की बादशाही की तलाश करनी चाहिए। और मेरे अजीजों, इसी तरह फिर हमको सब चीजें मिल जाएंगी, सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी, हमारी जिंदगी में मौजज़ा आ जाएगा। यकीन करने की जरूरत है। आज भी मेरे अजीजों, लोग जो है वो मौजज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनको मौजज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और मेरे अजीजों, कुछ लोगों ने तो मौजज़े देने के लिए अपने रेट मुकर्रर कर रखे हैं, अपने टाइम टेबल रेट, और फलां काम के लिए, दवा के लिए ये रेट है, तो वो काम के लिए ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है। उन्होंने रेट मुकर्रर कर दिए हुए हैं। तो मेरे अजीजों, वो सिर्फ पैसे की तलाश में है, उनको खुदा की बादशाही की तलाश नहीं है। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो गैर कौमें जो हैं वो दुनिया की चीज़ों की तलाश में रहती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें आज पता होना चाहिए कि खुदा की बादशाही की आज हमें तलाश होनी चाहिए। कहता है फिर ही हमको सब चीज़ें मिल जाएंगी। और खुदावंद ने शिफा से पहले लड़के के बाप को शिफा दी, उसका इलाज किया। लड़के को शिफा देने से पहले उसके बाप का इलाज किया, उसको शिफा दी पहले। तो आज हम भी देखा करें कि आया ये जब हम दुआ कर रहे होते हैं किसी के लिए, तो देखें कि ये क्यों शिफा नहीं पा रहा, या क्या मसला है, क्यों नहीं अभी इसको शिफा मिली। उसके बैकग्राउंड को देखा करें, खानदानी तौर पे देखा करें, आगे पीछे से गौर करें, खुदा से पूछें, ताकि खुदा आपको बता सके कि इसका क्या मसला है। यहाँ पे भी लड़के की जितनी बीमारी थी, जितनी मुद्दत से बीमार था, वो अपने बाप की वजह से बीमार था। यहाँ पे कहता है कि उस लड़के के बाप को शिफा, बाप का इलाज किया गया। उसकी बीमारी बेतकादी की बीमारी थी, बेतकादी की बीमारी थी उसके बाप को, इसीलिए लड़का जो था शिफा नहीं पा रहा था। अख्तियार तो शागिर्दों को पहले से दिया गया था, उनको इख्तियार दे दिया हुआ था कि जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो, जाओ जाके बुदरुओं को निकालो, ये इख्तियार तो पहले दे दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे मसला जो था बीच में,
वो यही था कि वो बच्चा क्यों शिफा नहीं था पा रहा, कि उसके बाप की बेतकादी थी। उसका इलाज पहले किया यीशु मसीह ने, और कहता है उसकी बीमारी बेतकादी की थी। जो शागिर्दों ने बदरू नहीं निकाली, वो भी इस बीमारी में गिरफ्तार थे। डबल काम हो गया यहाँ पे। पहले नंबर पे जो बदरू से को निकाल रहे थे वो क्यों नहीं निकली। पहले नंबर पर उसके बाप को शिफा उसकी बेतकादी थी। दूसरे नंबर पर शागिर्दों की बेतकादी थी, ये भी इस बीमारी में मुब्तला थे, और उसका बाप भी मुतबला था, यानी इसमें गिरफ्तार था। और इसी तरह मुतबला यानी वो उसमें गिरफ्तार हो गया, गिरफ्त में आ गया, मुब्तला था मेरे अजीजों। इसी तरह वो मुब्तला हो गया, उसका बाप भी मुब्तला और उसके शागिर्द भी इस बीमारी के मुब्तला हो गए हुए थे। और इसी तरह मेरे अजीजों यहाँ पे गिरफ्तार थे इसी बीमारी में। खुदावन यस्सु ने इसी जगह सबको शिफा दी, अपने शागिर्दों को भी शिफा दी, उस लड़के को भी शिफा दी, उसके बाप को भी शिफा दी, और जितने पास खड़े थे उनकी भी बेतकादी को शिफा में बदल दिया मेरे अजीजों। लड़के को और लड़के के बाप को शिफा और शागिर्दों को शिफा दी, और इसी तरह मेरे अजीजों उन्हें बरकत मिली। और इसी तरह मेरे अजीजों 24वीं आयत हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। मरकस की इंजील और इसका 9वां बाब हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे हम 24वीं आयत में देखते हैं क्या लिखा है। 24वीं आयत में है, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र शब्बा। यहाँ पे लिखा 24वीं आयत में, इस लड़के के बाप ने फिल फौल चला कर कहा, मैं इत्काद रखता हूं, तू मेरी बेतकादी का क्या कर, इलाज कर। यहां पे 24वीं आयत में इस बाप ने खुद अपना इकरार किया कि तू मेरी बेतकादी का क्या कर, इलाज कर। और खुद उसने कहा मेरी बेतकादी का इलाज कर। यीशु ने इलाज किया। आज हमें ईमान रखना चाहिए, लेकिन अपने आप को शक से बाहर निकालने की जरूरत है। शक से भरे हुए नहीं रहना चाहिए। और मेरे अजीजों, आज शक व शुबा में जब मुब्तला होते हैं तो इसीलिए शिफा नहीं पाते। हम अपने बदन में बातन के इस गैर मकूल तनाजात को निकाल दें, तजाद को देखें, मेरी जिंदगी में कौन से तजाद हैं, इसीलिए रुकावट है। और इस तजाद नफरत करते हैं, इन्हीं उससे नफरत जो है उसको दूर करें, मगर महसूस करते हैं कि हमारी जिद्दोजहद का इलाज कर। और मेरे अजीजों, आज जरूरी है हम इस बात को समझें। और इसी तरह मेरे अजीजों 25वीं आयत जब हम 27वीं आयत में देखते हैं तो वहां पे ये लिखा है 25 और 27 में खुदा के कलाम में 25वीं आयत में लिखा है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, आए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूं इसमें से निकल जा। यानी पहले उसके बाप ने जब शिफा पाली तो फिर इस गूंगी बहरी बदरू को क्या किया यीशु ने, देखा लोग इकट्ठे हो रहे हैं,
ये ना हो कि शोभताबाज नजर आए हम, ये ना हो कि लोग तमाशा देखें। तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने तमाशा नहीं दिखाया जैसे कुछ तमाशा वाले लोग तमाशा दिखाते हैं। यीशु ने तमाशा नहीं किया, बल्कि उसने हकीकी काम करके दिखाया, हकीकी मौजज़ा करके दिखाया। और उसने बदरूह को वहां पे झिड़का, हुक्म दिया, और जब झिड़का और नापाक रूह को झिड़का और बच्चा में से निकल जाने का हुक्म दिया, तो वो उसे एक नहायत होलनाक दौरा पड़ा, यानी बहुत भारी किस्म का दौरा उसको पड़ा, और ऐसा कि वो मरोड़ मुर्दा सा हो गया। नजात दहिंदे ने उसे हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। हालेलुया। उस नजात दहिंदे ने, यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसको क्या कर दिया? उठा दिया और सही सलामत बाप के सुपुर्द कर दिया। जो वो बाप पहले तरस रहा था, वो कहता था अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे लिए कर दो। खुदा चाहता था करने के लिए। आज भी खुदा सबके मसाइल हल करना चाहता है। आज भी यीशु मसीह उसी तरह काम कर रहा है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि दुनिया जो है इस वक्त करब में है, परेशानी में है, वो दुनिया शिफा पा सके। लेकिन आज हमें खादमों को यहाँ पे नुमाइंदा रखा है, कलीसिया को नुमाइंदा बनाया गया है, ताकि हम यीशु की उस बात को, यीशु के इस काम को जारी और सारी रख सकें। आज जरूरी है कि मेरे अजीजों, कहता है कि जब हाथ पकड़ा, वो सही सलामत बाप के सुपुर्द किया। बाद में जब खुदावंद यीशु ने घर अपने पहुंचे तो शागिर्दों ने पूछा कि तन्हाई में जब पूछा तो शागिर्दों ने पूछा तन्हाई में, क्या खुदावंद तूने उससे पूछा कि हम यानी नापाक रूह को क्यों ना निकाल सके, क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि बाज मौजज़ों के लिए दुआ और रोजे की जरूरत होती है, जो कि यीशु ने 40 दिन का फाका पहले ही कर लिया था। यानी 40 दिन का जो फाका था वो किया ताकि इब्लीस की सारी ताकत पर क्या आ सके? गलबा पा सके। दुआ वो रोज करता था। दुआ और रोजा उसका जिंदगी का एक मशगूल था, यानी काम था। यानी रोजा उसने पहले रख लिया था खिदमत में आने से पहले ही। फिर उसके बाद दुआ जो थी वो कंटिन्यू करता था, बिला नागा करता था। और इसीलिए वो कहता है कि बाज मौजज़ों के लिए दुआ और रोजे की जरूरत होती है। आज हम में से कौन है जिसे अपनी मसीह खिदमत के दौरान कभी मायूसी और एहसास शकन का सामना नहीं होता? यानी आज कौन है हम में से जो सुर्ख रूह है, आज जिसे कभी मायूसी ना हुई हो, कभी एहसास ना हुआ हो, शिकस्त का एहसास ना होता हो? मेरे अजीजों, सब में ये कमजोरी पाई जाती है, लेकिन कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते जाएं, यीशु मसीह की तरफ निगाहें रखें, उस यीशु का तरफ देखें जिसने यहाँ पे शागिर्दों का इलाज भी किया, उनकी बेतकाती का इलाज भी किया, उसने उसके बाप की बेतकाती का इलाज भी किया, उस बच्चे की भी शिफा का काम किया, उसे भी शिफा मिली। लेकिन इन सब को मेरे अजीजों देने वाला शिफा कौन था? यीशु मसीह, खुदा का बेटा यीशु मसीह था। उसने उसको शिफा बख्शी। और इसी तरह मेरे अजीजों कहता है हम पूरी दयानतदारी से बेथकन काम करते हैं, मगर कौन निशान नजर नहीं आता, कोई निशान नहीं नजर आता। कई बार रात दिन हम खिदमत कर रहे होते हैं। मैं भी कई बार सोचता हूं, मैं भी दिन रात लोगों की तरफ विजिट करता था, थक जाना, गिर जाना, लेकिन आया कि क्या वो हमारा बेसूद नजर आया वो काम, या सूदमंद हुआ? ये तो आज लोगों को सोचने की जरूरत है ना, उनको देखने की जरूरत है कि आया हमने कभी गफलत की, कभी उनके मिलने गिलने में गफलत की, कभी खिदमत में गफलत की? नहीं। यहाँ पे कहते हैं थका देने वाले काम, मगर निशान नहीं नजर आता। रूह कुद्दस
की कुदरत के साथ काम कर रहे हैं, उस वक्त हमें भी मुनज्जी के ये अल्फाज याद रखने चाहिए। ये किस्म दुआ और रोज़े से नहीं निकल सकती। आज अगर हम मायूस हैं, थकन में हैं, परेशान हैं, रूह कुद्दस की ममूरी से भरे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई आगे निशान नजर नहीं आता, तो हमें इस बात का आज यीशु मसीह के अल्फाज को देखना है। वो कहता है ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती, ये शिफा नहीं हो सकती, ये काम नहीं हो सकता। जो भी काम आपका नहीं हो सकता, उसके पीछे मेरे अजीजों आज जरूरी है कि आप दुआ और रोजे में बैठ जाएं, दुआ और रोजे में बढ़ जाएं, दुआ और रोजा करें, ताकि आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सके, आपकी जिंदगी में निशान नजर आ सके, आपकी जिंदगी में मौजज़ात आ सके, आपकी जिंदगी खुदावंद के साथ कायम हो सके, आप उसमें बढ़ जाएं और तरक्की पाते जाएं। इसी तरह मेरे अजीजों आज हमें इस बात को देखना है। आज आपकी जिंदगियां बरकत पा सकती हैं, आज कौमें बरकत पा सकती हैं, आज कबीले बरकत पा सकते हैं, आज आपके खानदान बरकत पा सकते हैं, आज आपके इर्द गिर्द में कोई अगर बुजुर्ग गिरफ्ता है वो भी शिफा पा सकता है। पहले देखें आया ये शिफा पाने वाला आया है, इसमें इत्काद है या नहीं है, आया ये यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानता है या नहीं मानता, आया इसकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर है या नहीं है। जब तक इन सारी बातों में वो कबूलियत नहीं है, तो इसीलिए आज मेरे अजीजों में निशान नजर नहीं आता। आज झुक जाएं, आज झुक जाएं, अपनी जिंदगियां खुदावंद में कायम कर दें, बढ़ जाएं, उसमें मेरे अजीजों मगन हो जाएं, ताकि जिस तरह ये लड़के ने शिफा पाई, इसके बाप ने शिफा पाई, शागिर्दों ने शिफा पाई, बेतकादी से बाप और शागिर्दों ने किससे शिफा पाई? बेतकादी से, बेतकादी से शिफा पाई, लड़के ने बदरू से शिफा पाई। और मेरे अजीजों जहां वो उधर जितनी भी भीड़ खड़ी थी, फकीया खड़े थे, दूसरे खड़े थे, वो समझते थे कि ये तो काम हो ही नहीं सकता। उनकी भी पूरी जितने भीड़ थी वो सारी की सारी बेतकादी में जिंदगी गुजार रही थी। और मेरे अजीजों उनको भी खुदा ने शिफा बख्शी। यहाँ पे शागिर्द डेरे बनाने के चक्कर में थे कि हम 3 डेरे बनाए, कि यीशु तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, डेरे बनाने की जरूरत नहीं, नीचे कौम जो है वो करब में है, नीचे लोग तरस रहे हैं, परेशान हैं, आप उनकी तरफ निगाह करो। आज हमें भी मेरे अजीजों अपनी तफरीगाह या तफरीयों में मसरूफ नहीं रहना, आज अपनी कमाई इन चीज़ों में मसरूफ नहीं रहना, इन चीज़ों में कमाई के चक्कर में नहीं रहना, बल्कि आज हमें ज़रूरी है कि हम उस परेशान कलीसिया के लिए, मायूस कलीसिया के, नामीद लोगों के लिए, घरानों के लिए बाबरकत हो सके, बरकत पा सके। आज का जो हमारा मेरे अजीजों टॉपिक था वो यही था कि लड़के ने क्या किया जी? शिफा पाई। यानी उस लड़के ने, एक बदरू गिरफ्ता लड़के ने क्या पाई जी? शिफा पाई। यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह के उस जलाल में बढ़ते जाए, उसमें कायम होते जाए, ताकि आपकी जिंदगियों में खुदा बरकत पे बरकत लेके आ सके। आज मेरी रिक्वेस्ट है, आज मैं चाहता हूं सबके लिए खुदा जलाली काम कर सके, आज खुदा आपको बरकत कर सके। आज आपके इर्द गिर्द कोई भी अगर बीमार, शिफा जिसे नहीं मिली उसे शिफा मिल सके। इस लड़के की तरह कि जिस लड़के ने शिफा पाई, आपकी जिंदगियों में खुदा शिफा का काम कर सके। इस मजमून को खुदा आपको समझने की और हिकमत और तौफीक बख्शे, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर सके। इस संडे सर्विस में आज जो कि हमने इस कलाम को सीखा, आपकी ज़िंदगी में जलाल का बायस हो सके, पूरी कलीसिया बाबरकत हो सके। आज जितने लोग आए हैं
खुदावंद बरकत, जो लोग नहीं आ सके उनको भी खुदा बरकत दे, उनको ये कलाम सुनने की खुदा तौफीक बख्शे, ताकि वो इस कलाम को सुने, अपनी जिंदगियां मजबूत कर सके, बरकत पा सके, उनकी जिंदगियों में खुदा अपना जलाल को जाहिर कर सके, उनकी बेइत्कादी खत्म हो सके, क्योंकि इत्काद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इत्काद है तो सब कुछ हो सकता है। आज इत्काद नहीं है, इसीलिए उनके बहुत से लोगों के काम नहीं हो रहे, वो भी इत्काद रखेंगे तो होंगे। आज ये कलाम उनकी जिंदगियों के लिए बायस से बरकत हो सके, और इसी तरह एक एक जिंदगी, सारी की सारी जिंदगियां बरकत पा सके, यस्सु के इस बात को समझ सके। कहता है फिक्र ना करो, अपनी फिक्र जो है मुझ पे डाल दो, वो आपकी फिक्र करता है। इसी तरह मेरे अजीजों, यहाँ पे आज हमने जो आज टॉपिक में सीखा है, इस मजमून में सीखा है, वो यही चंद बातें हैं, लेकिन चंद बातें ही हमारी जिंदगी में जब हों, अगर पॉजिटिव होंगी तो बरकत का बायस होगा, नेगेटिव होंगी तो बायस से हमें बरकत नहीं मिल सकती। इसी तरह आज ज़रूरी है हमें उसके साथ कायम रहने की ज़रूरत है। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को बरकत दे, आपको बरकत दे, और इसी तरह आपके बच्चों को सबको बरकत दे, ताकि इस कलाम को सुनने की और अमल करने की खुदावंद तौफीक बख्शे। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आमीन, आमीन, सुम आमीन।